मैं तो जा रही थी सिर्फ स्नान के लिए और जाके मैं महामंडलेश्वर हो गई। 25 साल मैंने तपस्या की है। आप शादीशुदा हैं? नहीं, आई एम सिंगल। नहीं, ऐसा अभी तक कोई आया ही नहीं मेरे लाइफ में। क्या आप फिल्मों में वापसी करेंगे? OTT पर आएंगी कभी? प्रवचन दे सकती हूँ, कथा दे सकती हूँ। आपने किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना? 90 के दशक की हीरोइन, एक जाना माना चेहरा, अचानक से बॉलीवुड से गायब हो जाती हैं और भारत छोड़ देती हैं। 25 साल बाद वापस लौटती हैं, महामंडलेश्वर की उपाधि लेती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ममता कुलकर्णी की। स्वागत है आपका इंडिया टीवी। ओके, नमस्ते। महामंडलेश्वर बनने का फैसला आपने क्यों लिया? एक्चुअली ये फैसला मेरा नहीं था। मैं सिर्फ कुंभ के लिए जा रही थी, शाही स्नान के लिए जा रही थी। लेकिन जैसे बोलते हैं कि मनुष्य बहुत कम सोचता है, ईश्वर पहले से ही सब निर्धारित करके रख देता है। जैसे आपको मालूम है, प्रिंसेस डायना जो थी वो केन्या में माइग्रेशन होता है जून जुलाई में। बहुत बड़ी चीज़ होती है माइग्रेशन, एनिमल्स एक साइड से दूसरे साइड पे जाते हैं। तो प्रिंसेस डायना थी, वो एक ऐसा ट्री का बना हुआ होटल है वहाँ पे। तो वो ऊपर ऐसे होटल में बैठी थी और माइग्रेशन के किसी होटल में, मतलब एनिमल्स को देख रही थी प्रिंसेस डायना। और उधर लंदन में उसकी माँ क्वीन विक्टोरिया थी, उसका देहांत हो गया और ये नीचे आ गई होटल के, अपने वो स्टेप्स नीचे आ गई रिसेप्शन पे। एंड शी वाज डिक्लेयर्ड अ क्वीन ऑफ द इंग्लैंड, यू नो। तो ऐसा मेरे साथ हो गया। मैं तो जा रही थी सिर्फ स्नान के लिए और जाके मैं महामंडलेश्वर हो गई। है तो ईश्वर की कृपा है, महाकाल महाकाली उनकी इच्छा हो गई कि जिसने इतने 23 साल तप किया हो उसको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, उसको एक प्रॉपर अवार्ड मिलना चाहिए। तो वही मुझे मिल गया और कुछ नहीं है। 25 साल तक आप एकदम गायब रही, बॉलीवुड छोड़ दिया, देश छोड़ दिया। 25 साल तक आप कहाँ थी? नहीं, मैंने वही बोला, मैं तपस्या में थी। 25 साल मैंने तपस्या की है। आई वॉज इन, जैसे हम लोग बोलते हैं गुफा होती है योगी की। तो 25 साल मैंने सिर्फ तपस्या की। भले उसका स्थान दुबई हो, नाम लिखा, लेकिन एक कमरा था सिर्फ। कोई ज़्यादा मतलब दुबई मतलब आजकल नेचुरल लोग दुबई मतलब बहुत लग्जरी, भौतिक ऐसा कुछ ठाट होगा उसके बीच में नहीं। वो एक कमरा भी एक कमरे जैसा ही था। उसको एकदम जैसे नीचे बैठ के बैठन थी, कुछ ज़्यादा लग्जरीज नहीं था। एक जैसे योगी रहे गुफा में, वैसे मैंने अपना घर दुबई में एक फ्लैट करके रखा था, उसको ऐसे रह रही थी। और काफ़ी लोग वहाँ आके मेरी अपार्टमेंट को भी देख चुके हैं और बोलते कि तुम ऐसे, उनको क्या लगता था कि मुझे काफ़ी आके बोल देते आप ऐसे हालत में क्यों हो। तो मैंने बोला बिकॉज ये लोग भौतिक दृष्टि से मेरे जीवन को देख रहे थे। आध्यात्मिक तरफ से मेरे लिए सब परिपूर्ण था। मुझे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं थी। बिकॉज ज़्यादा हो तो ज़्यादा आप संभालोगे, और ज़्यादा संभालोगे तो आप में ध्यान और भक्ति की कैसी आप में समय रहेगा। आप उसको ही संभालते रहोगे, अपने जीवन को ही, कि आज ये टूट गया इसको बनाओ, इसको टूट गया इसको बनाओ। आप ईश्वर के ऊपर क्या ध्यान दोगे, अपने ऊपर क्या ध्यान दोगे? जब ये सब कुछ नहीं रहेगा, संसार का आपका देख रेख जे ये बनाने का ये कर, उसके बाद आप अंतर्मुख हो जाओगे कि ये सब क्या देखने का है बाहर। 13 अखाड़े छोड़कर आपने किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना? बिकॉज जो मेरी महामंडलेश्वर है, सर्वप्रथम वो अर्धनारीश्वर स्वरूप है। और उस दिन वो शुक्रवार भी था, प्लस ये महाकाल की कुंभ मेला प्रयागराज में हो रहा है। तो क्यों नहीं, इससे बड़ी अवसर मेरे लिए क्या हो सकती है। एक अर्धनारीश्वर ही मुझे साक्षात महामंडलेश्वर बना रहे। लोग जानना चाहते हैं आपके परिवार में कौन कौन है, और जब उनको पता चला कि आप महामंडलेश्वर की उपाधि ले रही हैं तो उनका कैसा रिएक्शन? नहीं, मेरे घर में सिर्फ एक मेरी बहन रहती है अभी, और मेरे आजू बाजू काफ़ी वेल विशर्स है। सबको प्रसन्नता हो गई मैं महामंडलेश्वर बनी हूँ। आप शादीशुदा हैं? नहीं, आई एम सिंगल। टोटली सिंगल। नहीं, ऐसा अभी तक कोई आया ही नहीं मेरे लाइफ में कि ही इज़ द वन, कि अभी तो वो सोच भी नहीं रही, सब नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। आगे चल के मालूम नहीं। एक आखिरी सवाल, क्या आप फिल्मों में वापसी करेंगे? OTT पर आएंगी कभी? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे मेरे जो महामंडलेश्वर है, डॉक्टर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उनसे मुझे स्वतंत्रता है कि मैं कोई स्पिरिचुअल चीज़ कर सकूँ OTT पे। ऐसा कुछ नहीं कि बॉलीवुड से कनेक्ट हो।
बट समथिंग टू डू विद स्पिरिचुअल आई कैन डू, बट लेट मी सी, अभी वो भी मुझे अंदर भाव नहीं है। अगर कोई ऑफर करे, जैसे किसी को किसी स्पिरिचुअल चैनल के ऊपर कुछ स्पिरिचुअलिटी के लिए मुझे बोलना पड़े तो आई कैन डू दैट, प्रवचन दे सकती हूँ, कथा दे सकती हूँ, ऐसे। थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ ममता कुलकर्णी जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी और बाकी सारी जानकारियाँ आपको दी। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।